है कि पैटर्न को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कमर्शियल पैटर्न के लिए। जो हमने ड्रेपिंग की हुई है, इन पैटर्न को कमर्शियली कैसे करना है जिसके ऊपर इंडस्ट्री में काम हो सके, तो उसके ऊपर हमने किस तरह चलना है, तो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट वीक में हमने ये सारी ड्रेपिंग की थी, उसी का है। और अब इसको निकालने के लिए मैंने बताया था बहुत ही स्लाइटली इसको पिन के साथ ही हमने रिमूव करना है। ये देखो, पहले मैं साइड सीम से निकाल रही हूँ। साइड सीम से निकाला, पेन मैंने लिए और ये देखो, इसको अपने हाथ को इसके नीचे ही ऐसे रख लेना और यहां से पेन मैंने इंसर्ट कर दिया, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये निकलेंगे नहीं, डार्ट नहीं निकलेगा, एक ही डार्ट है। और सेंटर से मैं सब निकाल लूंगी। यहाँ पे पेन साइड से हमने पुल किया था और बाकी सारे आप देख रहे हो, मैं जितने भी पेन्स है इसको रिमूव कर रही हूँ। वन बाय वन हम पैटर्न को ड्रॉइंग करके कन्वर्ट करके फिर बनाते हैं। बैक से स्टार्ट कर रही हूँ। ये सारा सेंटर बैक, और ये हमारे पास डार्ट था, पिन लगे हुए ऑलरेडी। मैंने इसको ये देखो अच्छे से इसको सिक्योर कर लिया ताकि यहाँ से जो मेरे मार्किंग लाइन से इनकी जो प्लेसमेंट है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये देख, ये बैक था। अब मैंने इसको रिमूव कर लिया और इसको साइड में रख लिया। अब नेक्स्ट है फ्रंट। फ्रंट को भी इसी मेथड से हम निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको सारा हम पेपर के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब साइड से ये देखो, सेम मेथड जैसे बैक के लिए किया था। यहाँ से सब मैंने पिनिंग जितनी भी की थी इसको निकाल रही हूँ। नेकलाइन से शोल्डर्स लो, ये सब जो थे जितने भी हमारे पास थे इसको हमने निकाल दिया। अगर एक्स्ट्रा कट हो जाएगा तो उसको हम पेपर के साथ प्लेस करके फिर से करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर लाइन, सेंटर फ्रंट जो है जैसे सेंटर बैक से रिमूव किए थे पिन्स, वैसे ही हम यहाँ से इसको रिमूव कर रहे हैं। कुछ ठंडा खाने का। अब यहाँ पे आपने देखा जो लास्ट वाला था पैटर्न हमने बनाया, उसको हम पहले निकाल रहे हैं 2 डार्ट वाले को, क्योंकि वो उसके ऊपर ओवरलैप था। ये ध्यान रखना, नहीं तो ये इसकी सारी जो ग्रेन लाइन है डिस्टर्ब होती है। अब इधर से भी ये देखो बहुत आराम से निकल आया है। इसके साथ कोई पहलवानी नहीं करनी। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से मैंने दोनों को पकड़ा और यहाँ से मैंने पिन को सिक्योर कर दिया। जितने भी पिन थे जहाँ पे डार्ट लाइन थी उसी पे मैंने इसको किया हुआ है। फिर से पिनिंग, और जब पेपर पे करेंगे फिर उसमें करने के बाद इसको फिर से रीचेक करेंगे क्या हमारा पैटर्न बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं। वो कमर्शियल पैटर्न बनने के बाद ही होगा। आर्म होल, रिमूव द पिन, सिक्योर द डार्ट, ऊपर से होल्ड करना है एकदम। ये देखो, ये 2 डार्ट वाला था हमारा ब्लॉक।
बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, तो इस तरीके से मैंने ये 2 डॉट वाला रिमूव किया बॉडी फॉर्म से। अब लास्ट हमारे पास 1 डॉट, इसका भी मैं पहले डॉट को सिक्योर कर रही हूँ, उसके बाद इसको इजीली रिमूव करके डमी को साइड पे रखेंगे, उसके बाद कमर्शियल पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिन लगाए, ये वाले जो पिन पहले लगे हुए थे सेंटर फ्रंट में, इसको भी हमने रिमूव कर दिया, लॉकिंग की हुई थी। अब इसमें देखो, आप देख रहे शेप अपने आप बनी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसको हमने रिमूव कर लिया। अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मुझे सेटिंग के लिए टाइम चाहिए होगा। टेबल को मैं आगे शिफ्ट करती हूँ और इसको मैं नीचे। हाँ जी मैम, है ना, कर दूं सेट? थोड़ा सा ऊपर करो, और करूँ नीचे? थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलो। तो अभी हमें सिर्फ यही दिखाई देगा, सीजर है। तो जैसे मैंने अभी एक एक को किस तरीके से इसके सारे, सबसे पहले बैक, इसको मैंने साइड पे रखा, ये देखो ये पूरा विजिबल है। मैं यहाँ से सब कुछ हटा देती हूँ, छोटा टेबल। तो अभी हमें सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पे पिन किया है और इस तरीके से ये सेंटर लाइन जो है, जैसे आप देख रहे हो कि मैं एक जगह पे इसको ये सीधा सीधा लाइन लाइन के साथ में इसको फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक है। पहले मैं 90 डिग्री पे इसको सेट करूंगी, ये आप लाइन देख रहे हो, इसके ऊपर मैं कर रही हूँ। सेलो टेप लगा के आपने इसको होल्ड करना है, अदरवाइज ये पैटर्न जो है ठीक से बनेगा नहीं। आप वैसे देखो ये कहाँ जा रहा है, इसलिए इसको जब तक हम 90 डिग्री पे, जैसे सेंटर वहां पे सेंटर फ्रंट में लगाया था, वैसे ही इस जगह पे ये आए। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब यहां से हमने होल्ड किया, नेक्स्ट है हमारा इस जगह से नेकलाइन का पार्ट। अब मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ लगाया है, तो अब स्केल के साथ में हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व चाहिए होगा। ये देखो एक स्केल चाहिए होगा,
ये रहा। अगर ये स्केल है ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। दूसरा मेरे पास फ्रेंच कर्व। ये 3 चीजें हमें चाहिए होगी पैटर्न की ड्राइंग करने के लिए। अगर ये चीजें नहीं है और साथ में सीजर, ये हमारा मटेरियल है। उसके बाद पेपर चाहिए होगा। पहले इसको हमने ड्राइंग करना है, इसका परफेक्शन देना है। डार्ट जो है उसके लिए मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। ये आपने देखा था कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग कर चुकी हूँ। अब जब यहाँ से इसको लगाया था, अब ये एकदम आप देख रहे हो किस तरह से इसका लाइन जो थी एकदम ऊपर नीचे आ रही थी। मेरे पास ये पॉइंट आया था और साथ में ये एल है। अब मैं इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करके फ्लैट पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करूँ। जब आप पेपर में बनाते हो सेम चीज यही आती है। अब यहाँ पे टेप, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड नहीं आना चाहिए। अगर फोल्ड आएगा आपका डार्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलो टेप से फिक्स कर रही हूँ। तीनों के लिए यही मेथड होगा जो मैं फर्स्ट के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है। इस तरीके से अब सबसे पहले मैं ये पॉइंट्स लिया और इस पॉइंट को स्केल के साथ मैच करूंगी। मेरे पास ये देखना, कोई इसके अंदर पेन वेन नहीं होना चाहिए। बस आपने टेपिंग के साथ टेप कर देना है और कुछ नहीं। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो कितनी स्मूथली आपने पॉइंट्स को मैच कर दिया। ये बैक है, ये देखो हमारे पास ये डार्ट प्रॉपर बन गया। अब देख रहे हो ब्लू लाइन कहाँ कहाँ, जैसे हम पिन लगाते कभी हाथ से, मैंने बताया था ना सिर्फ गाइडलाइन है ये, लेकिन इसकी परफेक्शन किसके साथ आएगी? स्केल के साथ बाद में। और ऐसे ही हमने, हमारे पास ग्रेन लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। पेन ऊपर नीचे गया था लेकिन ग्रेन प्रॉपर है, स्ट्रेट उसी लाइन पे हमारे पास आया है। ऐसे ही मेरे पास ये पॉइंट था और ये है। मैं स्केल रखूंगी, इसी को हमने पूरा ट्रांसफर करेंगे फिर बाद में। ये हो गया। ये पेन का आप देख रहे हो, पेन ऊपर नीचे उस टाइम पे हुए हैं। और इसको हम अच्छे से, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा फैब्रिक इधर उधर जा रहा है तो मैं इसको अच्छे से फिर से देखूंगी। हाँ, ये मेरी लाइन जो है एकदम, क्योंकि ये ब्लू वाला पॉइंट ये था, एकदम एग्जैक्ट लाइन आ गई। सेम हमारे पास जो हमने पॉइंट बनाए हुए, एक ये था, एक इसके ऊपर ये वाला जो यहाँ पे मैंने खत्म किया। ये हुआ। अब टर्न आती है कर्व लाइन की, फ्रेंच कर्व। इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले इसको मैंने यहाँ रखा। जो आप पेपर में फ्लैट पैटर्न मेथड बनाते हैं वही देखो, वही सब कुछ आ रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। बॉडी तो हमारी वही है, वैसे ही पैटर्न आ रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको
ये देख, आज पता नहीं, अभी मैंने मोबाइल वाला दूसरा चलाया नेट, वो पता नहीं क्या हो रहा है, तो बेसिकली यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने जैसे बताया था, नेक्स्ट शोल्डर लाइन, नेक लाइन हमारे पास हो गई है, शोल्डर स्लोप आ गया, वेस्ट लाइन डार्ट साइड से। अब मैं इसको आर्म होल के लिए करेंगे, जैसे फ्रेंच कर्व रखा, जो पॉइंट थे उनको मैच करते जाना है, और ये था। तो हमारे पास ये कंप्लीट जो था पैटर्न क्रिएट हो गया। उसके ऊपर अब मैं इसको ट्रेस करूंगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन पैटर्न और दूसरे जो होते हैं रेडी पैटर्न वो बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया है बैक का पैटर्न, और जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैं थोड़ा सा फ्लैश कर देती पूरा, सीजर, दूसरी वाली सीजर, सीजर है। ये ध्यान रखना, जब भी आपने सीजर लगानी है बच्चे, कभी भी फैब्रिक वाली सीजर और दूसरी सीजर को मिक्स नहीं करना। ये हमारा एक्स्ट्रा वाला था, मैंने निकाल दिया। जो भी था एक्स्ट्रा, इसको फिर से हम, यहाँ से मुझे शेप चाहिए थी, मैम आपका वीडियो ये उल्टा हाथ पड़ रहा है। क्या चीज? यहाँ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है, वीडियो मेरे को जो विजिबल हो रहा है यहाँ से एकदम, किसका पिन करो फिर दिखेगा। अभी दिख रहा है? मैम आपका वीडियो पिन नहीं हो रहा है। मैम आपको वीडियो वो पिन पता नहीं करो मैम से। बच्चे एक काम करो, आप कैसे? अपना अपने जूम में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ, जहाँ पे वीडियोस होते हैं ना, वहाँ पे आपको स्पीकर फोन व्यू करके पता कर ला, पिक्चर निकाल। है, उसको प्रेस करो तो मैम का वीडियो एनलार्ज हो जाएगा एंड यू कैन सी मोर ऑफ इट। ठीक है, जहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन है ना, उसमें ग्रिड व्यू है और वो सब है, उसमें आप उसमें बोलो पिन वीडियो, नहीं तो स्पीकर व्यू। बैठ जाओ, 2 मिनट लगे खाने में, 5 मिनट में 100 बंदे खड़े हो जाएंगे। वो कोई मैसेज दे रहा है तो दे ही रहा है। क्या है यार, तो यहाँ लुटा हुआ है। बैठो। हाँ, अनुराधा मैम अपने आप को अनम्यूट कर लो आप एक बार। मार्क मार्क। मैम का माइक म्यूट है। हाँ जी बच्चे, हाँ जी हाँ जी। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। हाँ, आपकी वीडियो नहीं दिख रही आपकी हमें। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, फैब्रिक के ऊपर प्रॉपर लाइंस जो थी उसकी ड्राइंग की। उसको करने के बाद मैंने, आप बटर पेपर या फिर गेटवे पेपर लेके, किसी भी पेपर को आपने इस तरीके से एज टू एज 90 डिग्री करना है। ये मैंने नीचे से भी इस लाइन को वेस्ट लाइन से मिलाया और यहाँ से ऐसे किया। अब इसको मैं क्या करूंगी, क्योंकि शीट है, हिले ना, तो मैंने इसको भी टेपिंग की है।
क्योंकि अब मुझे इससे सारा जो पैटर्न है इस पे ट्रांसफर करना है। इस तरीके, ये मैंने इधर 2 पेन लगाए, इधर एक टेप लगाया, इधर लगाया, इधर लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्केल लेके जैसे मैंने उस पे किया था तो वैसे ही इस जगह पे मैंने मार्किंग की, ये सारे मैंने पॉइंट्स बनाए, ये मैं जो क्रॉस कर रही इसी को हमने करना है। ये हमारा है। तो फर्स्ट मेरा जो भी आपने पैटर्न वैसे बनाए थे वही चीज आ रही है जो पेपर पैटर्न था। अब आपको ट्रांसफर कैसे करना है वो चीज समझ आ रही है कि फर्स्ट स्टेप डमी के ऊपर, सेकंड ड्राइंग, थर्ड इज ट्रेसिंग। इसके बाद फिर आप उसको लेके हार्ड कार्डबोर्ड इसके ऊपर स्लोपर्स बना सकते हो। यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, इसी तरीके से नेकलाइन, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आपने इसको कट कर लेना, कटिंग लाइन लेके, और इसी के साथ अपने कोई भी हार्ड शीट आप तैयार कर सकते हो। तो मैं इसको अब निकाल के कटिंग करके आपको ब्लॉक दिखाती हूँ। बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है। ये आ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास ब्लॉक आ गया है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और सीजर के साथ मुझे कट करना। लाइन से, बाकी सीम अलाउंस का मेथड सबको पता ही है किस तरीके से करते हैं हम लोग। 0.5 जो है नेक लाइन और आर्म होल, क्योंकि राउंडनेस है 0.5 सेंटीमीटर बहुत है, और 1 सेंटीमीटर शोल्डर स्लोप, 1 सेंटीमीटर वेस्ट लाइन, 3 सेंटीमीटर साइड सीम। इससे ज्यादा आपको सीम अलाउंस रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही पेशेंस से काटना है, इसकी कटिंग करनी है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। सारा लाइन को देखते हुए फोकस करना है। ये सब कमर्शियल पैटर्न इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी एक बार तैयार हो गए, फिर उसके बाद मैनुअली जब करते थे उसका आप अपना भी कहीं बुटीक बना रहे हो, कुछ भी करे तो इस तरह से बना के रखने चाहिए, फिर डिजाइनिंग के लिए इजी हो जाता है। कटिंग सीजर आपकी पड़ी होगी तो आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन लाइंस को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। प्रेफर करती हूँ मैं स्मॉल सीजर को, क्योंकि एकदम एज के साथ ही कट जाता है। जैसे इस पे कटिंग हो रही है वैसे ही हम आइडिया हो जाता है कि फैब्रिक हमारा कितना यूज होगा।
तो ये था हमारा बैक बेसिक बॉडीज ब्लॉक। अब ये हमारा पैटर्न तो बन गया। ये कौन सा पैटर्न है? रेडी पैटर्न, क्योंकि इसके अंदर सीम अलाउंस नहीं है। जब हम सीम अलाउंस देंगे तो वो हमारा प्रोडक्शन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे जरूरी क्या है कि आपको ग्रेन लाइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम नहीं मार्क करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर किसी जो मास्टर जी होंगे, वो कटिंग मास्टर, वो किस तरीके से करेंगे उनको नहीं पता चलेगा। तो हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एरो ये है 90 डिग्री पे, ऑन ग्रेन इसका होगा। अगर हमारा बैक सेम है, कोई बीच में इसकी ओपनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग इस पे भी इस तरीके से यहाँ से ऐसे आपस में ज्वाइन किया। इसका मतलब होता है ऑन फोल्ड। ये चीज है हमारे पास, ये पूरा ब्लॉक बन गया है। तो अब जो आप ड्राफ्टिंग से बनाते थे वही चीज यहाँ पे आई है। देखिए कोई फर्क है? नहीं है ना। तो अब ऐसे ही हम सेकंड वाला ब्लॉक तैयार करते हैं। बैक हो गया है, फ्रंट सिंगल डॉट, तो हमने क्या किया है, अभी हमने फ्रंट वाला था 1 डॉट, तो 1 डॉट के अंदर बीच में मैसेज बहुत आते हैं। ये 1 डॉट वाला जो था, अब बैक वाला था उसको हमने उस साइड पे 90 डिग्री पे रखा था। इसको फ्रंट है, सेंटर फ्रंट इसका इस साइड पे आ रहा है, तो हमारे पास नेचुरली इसकी लाइन भी जो स्ट्रेट है वो राइट साइड आएगी। तो मैंने यहाँ पे भी इसको लाइन से किया। हमेशा पहला इसका मेन जो है, आप लाइन के साथ मैच करोगे तभी प्रॉपर बना पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आएगी। कमर्शियल पैटर्न स्टिचिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो ये यहाँ पे ही आएगी। अगर यहाँ पे ठीक से नहीं आपने इसकी मार्किंग की, तो फैब्रिक है, ये फैब्रिक को हमने पेपर पे कन्वर्ट करना है। शेप लेता है फैब्रिक और उसको 90 डिग्री की जो सेंटर फ्रंट है उसके ऊपर फोकस करना है, बहुत जरूरी। और अभी इसको मैं जैसे जैसे इसको मैच कर रही हूँ, जितने भी पैटर्न फ्रंट बैक कोई भी हो इसी तरीके से बनेंगे। ये रहा। इसमें आपने बैक का देखा, डार्ट का इनटेक बहुत कम था। अब मैं यहाँ से डार्ट ओपन कर दूंगी। जो भी पेन थे निकाल दिए। अभी आप देखना, जो भी एक्सेस फैब्रिक था मैंने इसको इस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से होल्ड किया। अब आप देख रहे हो ये जो लाइन थी एकदम घूम के कहाँ जा रही है, आप ध्यान से चेक करना। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये देखो उसके, और ये एकदम टर्न कर गई, क्योंकि जितना भी यहाँ का अमाउंट था एक्सेस वो नीचे आया, और ये डार्ट में आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। तो यही फर्क है इसके अंदर 1 डार्ट का जो है, फैब्रिक कैसे घूम जाता है। अब इसको बिल्कुल हमने फ्लैट कर दिया। ये सारी बॉडी की शेप ले रखी थी इसने। अब साइड सीम से इसको सिक्योर करेंगे, और जहां पे भी ये फ्लैट बैठ रहा है सेंटर से पहले करके अब साइड सीम और वेस्ट लाइन को पहले सिक्योर करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, पैटर्न कभी गलत होगा ही नहीं।
यहाँ से टेपिंग को बहुत ध्यान से करना है। अब मैं इसको, इधर का हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये देखो मैं इसको लेके जा रही हूँ, उधर से हो गया। अब यहाँ पे हम आयरन नहीं करेंगे, ये पहली बात है, फैब्रिक को हाथ से ही रखेंगे, इसको प्लेसमेंट जो करनी है। ऐसे एक बार टाइम लगेगा, लेकिन आपने देखा इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन पैटर्न वही आया जो हमने पेपर पे बनाते फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड से। तो अभी क्या है, इसके अंदर मैंने ब्लू कलर का ले लिया पेन। तो मेरे पास ये नेकलाइन का यहाँ से स्टार्ट होगा और ये बिल्कुल एज से है, यहाँ से है, और ये वाला मेरा पॉइंट कटिंग वाला है, यहाँ से मेरी ये लाइन आ रही है इधर। ये सब आपने जो एल बना था उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्लस का साइन, क्योंकि इससे सारा हमारा पैटर्न क्रिएट होगा। आप देख रहे यहाँ पे राउंडनेस है, इस तरीके से। यहाँ से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, वेस्ट लाइन। अभी मैंने इसको नहीं ज्वाइन किया, इसको मैं इन दोनों का जो सेंटर पार्ट लेके फोल्ड करके फिर उसके बाद पेपर पे करके कटिंग करेंगे, या इसको उठा के फिर। अब आपने एक चीज चेक की, यहाँ पे मेरे पास ये कितना सारा मार्जिन बाहर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जो लाइन थी ये इनसाइड आई, ये सारी जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे हो गई। ये ध्यान से देखने वाली चीज है, जब मैंने लाइंस लगाई उस टाइम पे इधर ये शिफ्ट हो गया था। अभी जैसे इसको प्रॉपर हमने फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट किया, ये सारा अमाउंट उधर यहाँ से इनसाइड आ गया, इतना का इतना पूरा बैलेंस हो गया। शोल्डर स्लोप, फ्रंट नेकलाइन, आर्म होल, फ्रेंच कर्व को आपने सेट कर लेना है। ये प्रॉपर इसका आर्म होल बन गया। अब क्या करें, जैसे मैंने पहले वाला प्रोसीजर किया था वही करेंगे। शीट मेरे पास ये रही, मैं एज टू एज लगा रही हूँ शीट को ही, और नीचे से उसमें मैंने क्या किया था, वेस्ट लाइन पे बिल्कुल साथ मैच किया था, यहाँ पे मैंने नहीं किया। उसका रीजन है क्योंकि मेरा डार्ट आगे पीछे होगा। पेपर को सिक्योर करना टेप के साथ। फिर इसी को आपने, मेरे को किसी ने पूछा था कि मैम जो फैब्रिक के ऊपर होता है तो कौन से फैब्रिक, ये आपका पैटर्न बन गया, इसको आप किसी भी फैब्रिक पे रखोगे, कटिंग करोगे, स्टिच कर सकते हैं आराम से। लास्ट जो था हमारी क्लास उसमें पूछा था कि ओरिजिनल फैब्रिक पे हमें ड्रेपिंग करनी होती है, ओरिजिनल फैब्रिक पे कटिंग करनी है हमने, और इस तरीके से कमर्शियल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करके। और ये जो चेक करने के लिए प्रोसीजर होगा, पहले इसको हम स्टिच करेंगे, फिर डमी पे पहना के देखेंगे क्या ये एक्चुअल साइज वैसा आता है
चेक करने के बाद ही मास प्रोडक्शन शुरू होती है जो हमारे साइज वगैरह के होते हैं। टेस्ट फिट लेना बहुत जरूरी है। अगर एक पैटर्न खराब हो गया तो सारी की सारी कंसाइनमेंट आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो ये बहुत ध्यान से देखना होगा। इससे भी साइज छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, जो आपको मैंने पिछले बार बताया था कि अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास डमी 8 है या 10 है तो उसके साइज में वो ग्रेडिंग स्केल के साथ होता है। तो अब मैं यहाँ से इसको ट्रेस कर रही हूँ। यहाँ से बेस लाइन, इसकी वेस्ट लाइन बन गई है। ब्लू वाली लाइन उसी को ट्रेस करना है। शोल्डर स्लोप, आर्म होल, ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, ये रहेगा एक्सरसाइज ये है। ऐसे ही नेक लाइन, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया था डार्ट के लिए। ये है। अब हमारे पास यहाँ पे जितना भी अमाउंट आया उसका हमने हाफ करके फिर इसको लाइन मार्क करके कटिंग करनी होती है। तो हमारे पास ये वाला निकाल लेते हैं और इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास अब 1 डॉट आ गया, उसके बाद हम 2 डॉट का भी वैसे ही करेंगे। ट्रेसिंग करनी है और करेक्शन। तो मैं इसको सेलो टेप इसकी सारी निकाल दूंगी। इस तरीके से सारा होता है, क्योंकि आपके पास नीचे ये जो कटिंग जो मैंने आपको सेल्फ फिलिंग शीट लगा रखी है ग्रीन वाली, उसका रीजन ये है कि आपको इसकी ग्रेन लाइन प्रॉपर पता चलती है। अगर मैं प्लेन टेबल पे बनाती तो मुझे भी नहीं पता चलता कि ये 190% एंगल पे है या नहीं है, तो गलती हो भी सकती है। तो अब मैं यहाँ पे दिखाती कटिंग इसकी। यहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया, दोनों एज बैक में नहीं पता चलता ये फ्रंट है, तो इसमें जो है हमें इस तरीके से और ये देख रहे हो मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। और ये जो लाइन है इस लाइन के साथ आपको मैच करना है, ये जो इधर की लाइन है इनसाइड राइट। और मैं अब इसका इस जगह से ये चीज ऐसे इसकी कटिंग होगी वेस्ट की। यहाँ से फोल्ड किया हुआ मैंने, और अभी इसकी शेप देखना किस तरह तरीके से आती है। ये हमारी ड्रेपिंग थी, ये हम लोग क्या करते हैं गलती सबसे बड़ी, बराबर कट कर देते हैं।
अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एजिंग कैसे आ रही है। मैंने इसको इस तरीके से रखा, वन डार्ट पे जो है ये इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आई। हम लोग क्या करते, जब भी हम इवनिंग गाउन बनाते, मैंने उस दिन भी बात यही की थी कि सीधा हम काट देते, एक डार्ट डाल देते, बस हो गया। ऐसा नहीं है, ये डार्ट बनने के बाद भी यहाँ से डायगोनली, तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रेट नहीं जाएगा। यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये था हमारा फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक, सिंगल डार्ट। और इसके बाद डार्ट मैनिपुलेशन करके हम बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और उसी में जो है जरूरी नहीं है कि हमने डार्ट लगाना है। पिंटक्स, गैदर, इसके साथ भी बहुत सारे डिजाइन लगाए जा सकते हैं, और बीच में कलर ब्लॉकिंग करके भी डिजाइन बन सकते हैं। ये हमारी लाइट, बाहर वाली को कट करना, अंदर वाली जो थी वो रॉन्ग है। मैंने ये गेटवे पे कटिंग की है, आप इसको किसी भी ब्लॉक पे कलरफुल कुछ भी बना सकते हो। नेकलाइन की कटिंग, राउंडनेस से इसलिए थोड़ी सी स्पीड अपनी कम ही रखनी चाहिए। चाहो तो अगर आपके कटिंग अच्छे से कर सकते हो तो आप कटर से भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने सीजर के साथ करनी है। कुछ लोग इसकी कटिंग शीट के ऊपर कटर के साथ भी करते हैं। तो ये था हमारे पास फ्रंट लाइन, फ्रंट ब्लॉक, वन डार्ट, और इस पे मार्किंग कर देते हैं। ग्रेन लाइन, ग्रेन लाइन लगाने के लिए हमें हमेशा स्ट्रेट रखना है। उसके बाद ऑन फोल्ड एरो, ये हमारे पास आ गया फ्रंट बेसिक बॉडीज ब्लॉक, वन डार्ट। तो ये था हमारा सेकंड वाला फ्रंट पार्ट। अब है थर्ड में, जिसके अंदर टू डार्ट है, उसको हम ड्राइंग करके और कमर्शियल पैटर्न कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, अब इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। नाइन्टी डिग्री पे रखूंगी मैं इसको, जैसे पहले बताया था आपको।
हमेशा ये एक रूल बना लो कि जब भी आपने, चाहे स्कर्ट है या फिर आपके पास फ्रंट बॉडी ब्लॉक है, बैक बॉडी ब्लॉक है, आपने सेंटर फ्रंट सेंटर बैक को सिक्योर करना है 90 डिग्री के। उसके बाद आपने सारे डार्ट, शोल्डर लाइन, नेक लाइन, शोल्डर स्लोप, आर्म होल, ये सभी बाद में होंगे, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। थ्रेड निकालने का मेरा मेन मकसद यही था कि जब थ्रेड निकालो तो स्ट्रेट लाइन अपने आप बन जाए। अब इसके अंदर भी हमने 2 डॉट करने, तो मैं क्यों ना हो पहले इसके अंदर अच्छे से लाइन पहले ड्रॉ कर लूं मैचिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास मैचिंग पॉइंट है, इसको मैंने इधर से पिन किया, ये था, और मेरा ये पिन मैंने किया था। ये देखो अपने आप आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक लाइन लेके आनी है। मुझे इतना, उस पहले मैंने कितनी सारी मार्किंग की थी आपको बताने के लिए, जब उसके बाद आपको इतनी ज्यादा मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये मार्किंग की और ये किया, अपने आप आपके पास डॉट आ जाएगा। सेम यहाँ से ये इस तरीके से ये सारा मैंने इसको फ्लैट कर दूंगी। आप देख रहे हैं इसके जो है ये लाइन भी फ्लैट होने के बाद ये हमारा था इसका पॉइंट, ये इधर आ गया। यहाँ से तो मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट है ये वाला, इसको, ये परफेक्ट है क्योंकि हमारा इसमें मार्किंग ब्लैक किया हुआ था। इससे रखा इसको प्लस को और मैच करो, सेम राइट और लेफ्ट, ये सारा जो ये डार्ट लेग बोलते हैं इसको। और ऐसे ही वेस्ट डार्ट के लिए, वो शोल्डर डार्ट था और ये हमारे पास वेस्ट डार्ट है। अब ये ध्यान रखना, ये देखो फ्रंट है ना, फ्रंट हमारा इसी पॉइंट को फॉलो करेंगे हम। ये गलत नहीं जाना चाहिए। इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे इसका पॉइंट बनना था। ये बराबर मेजरमेंट देखना आपने। जैसे मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, ये आपने देखा हुआ है कि इसके ये भी शिफ्टिंग हो गई है। ये ड्रॉइंग प्रोसेस था और यहाँ से हमने इसको ये है इसकी डॉट लाइन, इसके बीच में भी हम यहाँ पे नीचे हल्का सा पॉइंट बनेगा, क्योंकि जब भी आप फोल्ड करते हो ये चीज, तो ये इस तरीके से आएगा। मैं साइड सीम लगा रही हूँ। अभी और भी हम दोनों ब्लॉक को मैच भी करेंगे। उसके बाद आर्म होल और नेक लाइन इसके साथ क्रिएट करेंगे।
फ्रेंच कर्व को इस जगह पे, जहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन लगाई थी, मार्किंग की हुई है, उसी जगह पे रखा और मार्क किया। ऐसे ही आर्म होल, एज को मैच कर दिया। ये हमारे पास फ्रंट रेडी हो गया। अब मुझे जैसे पहले मैंने गेट पे शीट से किया था, वैसे ही गेट पे शीट से इसको कट करती हूँ। ये गेट पे शीट, देखो बैक में डार्ट का इनटेक कम था, फ्रंट में बॉडी राइज के कारण इनटेक ज्यादा है, उसके कारण मैं एज टू एज वेस्ट लाइन पे नहीं ले रही। हमेशा ये ध्यान रखना एक्स्ट्रा ही लेना, जैसे मैंने फ्रंट पे लिया था, चाहे उसका उसमें इनटेक ज्यादा था, लेकिन इसमें 2 डार्ट है, लेकिन फिर भी इनटेक जो है बॉडी के कारण ऊपर और नीचे डिवाइड है, दोनों तरफ हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सेंटर लाइन प्लेस करो, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको वेस्ट लाइन ड्रॉ की, अभी हम दोनों ब्लॉक को आपस में मैच करेंगे, अभी निकाल के पिन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यहाँ पे आर्म होल डार्ट, इसका जो शोल्डर डार्ट बना है, और यहाँ से शोल्डर स्लोप बना दिया। फ्रेंच कर्व लेके नेक लाइन को ट्रेस करना है, आर्म होल, साइड सीम, ये हमारे पास 2 डार्ट फ्रंट बॉडीज ब्लॉक आ गया है। और इसके बीच में अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था किस तरीके से हमें प्लेस करना है, इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद डार्ट को मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, इसको निकाल रही हूँ साइड में। मेरे पास फ्रंट बेसिक बॉडीज ब्लॉक 2 डार्ट का पैटर्न आ गया, मतलब जो है कमर्शियल पैटर्न, स्लोपर हार्ड शीट पे बनता है, ये ध्यान रखना है। अभी हमने सिर्फ इसको ट्रेस किया है। अब इस डार्ट के जो है लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से इसको हम लेंगे कि डार्ट लाइन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। फैब्रिक में नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम पता चल जाता है कि इसका एज टू एज मैच करना क्यों जरूरी है।
अब इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो है एक साइड पे जाएगा, ये डार्ट है, इसकी लाइन एज ये है, यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग की जैसे उसमें भी था। एक्स्ट्रा जाता है स्ट्रेट कभी, चाहे देखो 2 डॉट था तो भी हमारे पास ये चीज जो है डॉट, चाहे कहीं भी डॉट आएगा आपने ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। ऐसे ही डॉट लेग को मैच करेंगे, यहाँ से इसको फिक्स किया सेंटर पॉइंट और एज टू एज इसको मैच करें, लाइन पे आने के आपस में लाइन को मैच करना है। अपने आप इसका मिड क्रिएट हो रहा है। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने इसको अभी यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड किया है, इधर से देख लूं ये हमारी वैसे लाइन बनती है, लेकिन जब कटिंग आएगी तो कटिंग में हमें ये डार्ट इनटेक हमारे पास आ गया। कटिंग में हम क्या करेंगे, आउटसाइड यहाँ से जब स्टिच होगा तो ये आर्म होल के बीच में सॉरी अपना शोल्डर स्लोप जो है आपस में भी तो मैच होंगे ना, फ्रंट और बैक। ये देखो, तो इस पॉइंट को लेके आपने इस पॉइंट को मैच कर। अब ये आपको कभी भूलेगा नहीं कि हाँ ये जो चीज है किस तरीके से आ रही है। दोनों चीजें मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से आपने इसको कटिंग करने के लिए लेना है। जब कटिंग करनी है इसको मैं इधर से रख के कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इधर फोल्ड होके ही जाएगा। जहाँ पे भी डार्ट आना है, आपने जब भी पैटर्न की कटिंग करनी है प्लीज डार्ट को फोल्ड करो मिड पॉइंट से, फिर उसके बाद कटिंग करो। अभी तभी मैंने इसका पूरा पेपर क्यों नहीं कट किया था, यही रीजन था। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले नेक लाइन से स्टार्ट करेंगे, हर काम में जो भी ये वाला है इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होती है। एक बार बन गया आपका सारा, फिर बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा होगा सबको अभी तो। ये देखो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ के, ताकि यहाँ से हिले नहीं। फैब्रिक तो हमारा हो ही जाएगा। और ये देखो लाइन देख रहे हो कि मैं बाहर वाली लाइन पे कटिंग लाइन बना रही हूँ। इस तरीके ये एक्स्ट्रा आया है। तो ये बहुत ही ध्यान से हमने कटिंग करनी है। शोल्डर स्लोप का हो गया। अब इसी तरीके से हम वेस्ट बैक की कटिंग कर लेते, फिर साइड में करते हैं।
देखो अब दो चीजें हैं, यहां से किया, हमारे पास साइड सीम इधर है तो हमारा डार्ट भी उधर जाएगा। आपने फर्क देखा, अगर इनसाइड करते हैं तो इतना 2 mm का ही फर्क पड़ता है, 1 mm का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, लेकिन जब गारमेंट बनाते हैं तो 1 mm भी का फर्क नहीं आना चाहिए ना, इतना भी डिफरेंस क्यों आए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिधर भी डार्ट है आपने देखा, चाहे वेस्ट डार्ट था या फिर शोल्डर डार्ट था, उसकी जो स्ट्रेट लाइन जो थी नीचे की हमने ड्रॉ करते हैं उसमें स्ट्रेट नहीं है, वहां पे कर्व शेप आ रही है। तो जब यहाँ पे हम स्ट्रेट कट कर दें तो वही हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है गारमेंट के अंदर, एक्सेस होता है तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। ये छोटी छोटी सी बातें जिससे आप ड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका पैटर्न सही है तो आपका सारे डिजाइन वगैरह जितने भी आप गारमेंट डिजाइन करोगे वो सब ठीक बनेंगे। बेस अच्छा होगा तो कहते हैं ना, नींव अच्छी है तो इमारत भी अच्छी होती है, मजबूत होती है, वही चीज इसका है। अगर 4 पैटर्न आप कर लोगे, दुनिया का कोई ऐसा डिजाइन नहीं जो आप नहीं बना पाओगे। मेन अडेप्टेशन होती है, बेसिक वही होते हैं। 4 ब्लॉक बनाए, इसके बाद हमने सारे जो है डिजाइन कोई भी हो बना सकते हैं। तो ये था हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके ऊपर भी हम पहले ग्रेन लाइन लगा लें। ग्रेन लाइन कभी नहीं भूलना बच्चे, हम मैक्सिमम गलती यही करते हैं, ग्रेन लाइन नहीं डालते। और जब कमर्शियल गारमेंट बनते हैं, आपने देखा होगा, हम कहते हैं ये कंपनी के गारमेंट बड़े सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, वो क्रॉस ग्रेन पे बने होते हैं, फैब्रिक कम लगा होता है, तो ये फर्क होता है। तो अपना ग्रेन लाइन अगर ऑन ग्रेन होगे तो उसका कंफर्ट जोन अच्छा होगा, फैब्रिक भले ही ज्यादा लगता है लेकिन कंफर्ट जोन उसका प्रॉपर है। ये ऑन फोल्ड हो गया, ये मेरे पास ऑन ग्रेन हो गया। तो ये मेरे पास था फ्रंट, बेसिक, बॉडिस, ब्लॉक, 2 डार्ट। तो मेरे पास ये वाला एक ब्लॉक आ गया। बैक सबके लिए एक जैसी रहेगी, मैं सब हटा देते हैं इसको। तीनों जो थे ये फ्रंट है, ये बैक। तो अब बैक का ये मैं बता रही थी आपको कि हमने यहाँ से इसको मैच कैसे करना है। पहले 1 डार्ट के साथ करके दिखाती हूँ। ये मैंने लाइन ली इसकी, यहाँ से 90 डिग्री पे इसको रखा इधर से, और इधर से भी 90 डिग्री पे रखा। तो ये देखो मेरे पूरे जो ब्लॉक है आपने देखे होंगे एकदम मैच कर रहे हैं। ये भी चीज नोटिस की होगी कि मेरा ये पॉइंट कटता कटता बच गया था, तो ये एकदम परफेक्ट है। दूसरा पॉइंट हमने क्या मैच करना है वो ये है, यहाँ पे हमने इसको इधर से 90 डिग्री पे रखा। हमारा पैटर्न गलत है या नहीं उसको चेक करने के लिए ये चीजें देखी जाती है।
ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से लेके इसको मैं मैच कर दूंगी। ये मेरा जो आर्म होल है फ्रंट से परफेक्ट है, बैक से। बच्चे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नेकलाइन है और यहाँ पे 3 mm का फर्क आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे फिर से शेप देनी होगी। इस साइड से ठीक है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। वो मेरा पॉइंट वही रहेगा। मेरे पास ट्रिमिंग कहाँ पे होगी, इस जगह से। यहाँ मेरे पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ये रहे। तो ये डिफरेंस था। मैं क्लोजली दिखाती हूँ आपको, क्योंकि फैब्रिक पे हमने सारा अलग अलग करके रखा था, अब मैच किया। ये देखिए इतना फर्क है ये इसका। अब इसको मैं ट्रिम कर दूंगी और इसके बराबर मेरा प्रॉपर कमर्शियल पैटर्न रेडी हो गया। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जब स्टिचिंग होने के लिए इसके पैटर्न जाएंगे आगे, तो कोई स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस लाइन को फिर से ट्रिम कर दूंगी। अभी हम 1 डॉट का बना लिया है। इसकी शेप दिखा देती हूँ आपको कैसे बनेगी स्टिच होके। यहाँ से हम इसको टेप लगाते हैं। पहले सिंगल डॉट की कर लेते हैं चेक क्या ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद सेकंड वाला करते हैं। हमें पेपर पैटर्न से ही पता चल जाता है कि क्या हमने काम सही किया या गलत किया। और हमारा इसी से पता चलेगा कि हमारे फैब्रिक सही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। गेटवे शीट से आप देख सकते हैं। टेप लगा के जहां जहां डार्ट है उसको आप अब वापस ऐसे सेट कर दिया। शेप आनी शुरू हो गई इसके अंदर। ये आप देख ही रहे हो कि जैसे ही मैंने इसको किया फैब्रिक को, अपने आप इसके अंदर शेप बन रही है। अब सेकंड वाला पे हम कर लेते, फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको डमी पे दिखाती हूँ। अब इसके अंदर मुझे फोल्ड करके इसके साथ चेक करना पड़ेगा। एक तो हमारा 1 डॉट वाला परफेक्ट हो गया। अब 2 डॉट वाला 100% एक्यूरेट है या नहीं, उसको चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से फोल्ड हो गई होगा, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से डॉट स्टिच होके फिर इसके साथ लगेगा।
तो मैंने इसको पहले 90 डिग्री पे यहाँ पे रखा, प्लेस किया। और इसका जो है आर्म होल यहाँ से चेक कर, इधर एक्चुअली ये वहां से उल्टा था, आपने देखा होगा, तो साइड से मुझसे इधर आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है डार्क इस तरीके से आया है और बहुत ज्यादा फर्क है इसके अंदर। तो मुझे इसके साथ पहले तो मैं सबसे ज्यादा देखूंगी इसको कि इसके मुझे और इनटेक इंक्रीज करना है या नहीं। अगर मेरा इनटेक बढ़ता है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास, मैंने इसको इनटेक पे यहाँ पे कर दिया है, ये लाइन में ब्लू लगा के देती हूँ आपको। मैं यहाँ से पहले चेक करूंगी, अगर मेरा इनटेक सेंटर से इंक्रीज करने से फिटिंग ठीक आती है तो मैं इसको कट नहीं करूंगी। तो ये हमें ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हमने स्लैश कर दिया क्योंकि वो 1 डार्ट था, इसके अंदर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे पास ठीक से फिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ये ब्लू लाइन जो है फिर से लगाई, कटिंग नहीं की है, अभी मुझे फोल्ड करके उसके साथ मैच करके चेक करके देखना होगा। तो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने इधर ब्लू लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसको भी इस तरह से फोल्ड करके टेपिंग करूंगी। आपके फैब्रिक पे क्या होने वाला है वो हमें पेपर पे ही नजर आ जाता है जब हम इस तरीके से पैटर्न तैयार करते हैं। ये हमारा एक तरह का डार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो कि जैसे मैं डार्ट डाल रही हूँ शेप बननी शुरू हो रही है। शीट पे आपको आइडिया हो जाएगा, जब स्टिच करोगे फैब्रिक जो होता है वो खड़ा खड़ा नहीं रहता, ये बिल्कुल पेपर है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है हमें कि हाँ यहाँ से हमारा फैब्रिक कम था ज्यादा था, वो चीज इससे ही पता चलती है, वो वैसे नहीं पता चलती। फैब्रिक तो होता है स्ट्रेच हो जाता है, इधर उधर घूम जाता है। तो ये मेथड था मेरा कमर्शियल पैटर्न बनाने का। यहाँ से देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये एक्स्ट्रा आया है, अपने आप पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ से फोल्ड हो गया था, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा जहाँ से लगेगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो प्लीज ये चीजों का ध्यान बहुत रखना है आपने भी। मेरे से हल्का सा होना शुरू हुआ और एकदम उसकी शेप चेंज हो गई।
देखिए तो इस तरीके से हमारे पास जो ब्लॉक था ये है। अब दिखाई दे ही रहा होगा सबको कि बॉडी राइस है, तो इसके अंदर भी पेपर के साथ आप देख रहे हो। और ये बैक है, इसमें भी मैं साइड वाला साइड सीम भी चेक करूंगी कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं। यहाँ से ठीक है, लेकिन मुझे इस जगह से ये शॉर्ट करनी पड़ेगी। फ्रंट का जो होता है उसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इतना फर्क आ रहा है हमारा लेंथ वाइज, बाकी एकदम परफेक्ट है। ये थी ड्रॉइंग। तो आज हमारे पास तीनों के तीनों ठीक हो गए हैं। अब इसका भी डार्ट बना लेते हैं। लास्ट यहाँ से फोल्ड किया, डार्ट लेग को मैच किया, पॉइंट को फिक्स किया। ये देखो जो भी हमने ड्रॉ की हुई लाइन उसको आपस में मैच करना। बाकी पेपर बड़ा आराम से विजिबल है। साइड सीम की तरफ इसको फोल्ड करना है और टेप लगा दें। अभी किसी को बीच में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मेरा काम खत्म हो गया है वैसे। तो हल्का सा होता है, ये देखो इसमें पीछे बैक में इतना बॉडी राइज नहीं है, हल्का सा इसमें जो हमारे आएगा। और इसको हम ये मेरे पास तीनों पैटर्न टेबल पे आ गए हैं। बैक, फ्रंट, सिंगल डार्ट और टू डार्ट। हाँ जी, किसी को अब किस इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो? ये था आज का कमर्शियल पैटर्न कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। पवलिन, उनके कोई क्वेश्चन हो तो पता कर सकते हो आप। मेरा यहाँ पे हाँ हो जी गया ये मैम, सारा हाँ जी ओवर। मैम। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि मैंने सारा इनको पूरी की शेप दिखा दी, किस तरीके से शेप बनती है, और इसी को आपने स्टिच करके ऑन फोल्ड कटिंग होगी, प्रॉपर स्टिच करके डमी के ऊपर पहना के देखेंगे, वो हमारा टेस्ट फिट होता है। तो ये था हमारा कमर्शियल पैटर्न कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं एक ड्रेपिंग के थ्रू। तो मैंने ये तीनों लगा दी है, बैक पे, फ्रंट पे, टू डार्ट सब। इसमें कुछ पूछना हो किसी ने? किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तो बच्चे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया?
क्योंकि ये मैम अनुराधा मैम 1 मिनट अपने आप को आप अनम्यूट कर लो। हेलो हाँ जी हेलो मैम, आई हैव हेलो मैम 8 हाँ बॉडी बोलो बोलो। बॉडीज में कम से कम 4 हाँ, डार्ट हो सकता है ना मैम? कितना डार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 4 डार्ट डिपेंड हो करता सकता है है डिजाइन पे। डिजाइन पे? इसी ये बेसिक डार्ट है, ये बेसिक डार्ट है। हाँ, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जब डार्ट मैनिपुलेशन करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने डार्ट मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने सारा शिफ्ट करना है। डार्ट अच्छा। यही है हमारा बॉडी का जो फिटिंग, हाँ फिटिंग यही है। हाँ। आप जितने मर्जी इसको, इस डार्ट को कितने, अब जैसे ये वेस्ट डार्ट है मेरे पास, ठीक है, सिंगल हाँ। है, इसके अंदर आप टक्स की तरह से आप इसको 2 डार्ट्स में, 3 डार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसी अमाउंट को इक्वल पार्ट्स के अंदर। और ऐसा भी कर सकते हो कि अलग अलग पोर्शन इसके कट करके आपस में उसके डार्ट को एलिमिनेट कर दो, कलर ब्लॉकिंग डिजाइन के साथ इसको स्टिच कर दो, वो भी हो सकता है। तो वो आगे वाला है फैब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर आगे आप वो डार्ट मैनिपुलेशन में बेसिक आएगा जो ना था। मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अभी ये था कि हमारा जो ड्रेपिंग मेथड है उसको कमर्शियल पैटर्न के अंदर कैसे यूज किया जाता है। आपने जितने भी पैटर्न बनाए आपने कैलकुलेशन करके बनाए, ठीक है। हाँ, इसको हाँ, मैंने सिंपल एक थ्रेड, कोई कैलकुलेशन कोई कुछ नहीं था, ठीक है ना। मैंने इसको ड्रेप किया, ड्रेप करके उतारा, ठीक है, स्केल के साथ देखा क्या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसको, क्योंकि पेंसिल है, फैब्रिक है, ऊपर नीचे हो सकता है, और लेकिन जब थ्रेड पुलिंग करती तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो वही रीजन था कि हमने उसी गाइडलाइन से ही सारा ठीक किया। आपने देखा कहाँ कहाँ मेरी जो ब्लू लाइन है ठीक की हुई है, कि उसमें से जो लाइन ऊपर नीचे के जो पिन करते हैं तो कई बार थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है, तो उसको करेक्ट यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने इसको पिन किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आया है डार्ट के अंदर। तो वो सारा एकदम ट्रूइंग का मतलब यही है कि जब आपने पूरा उसको उतारा, उसको प्रॉपर उस पर लाइनिंग की, तो यहाँ पे मैंने मैचिंग पॉइंट देखे, फिर आपस में फ्रंट और बैक को मैच करके देखा क्या ये बराबर है। अगर ये पैटर्न सही होंगे तो आपके सारे गारमेंट सही बनेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ बोलो मैम, ये जो फ्रंट बेसिक ब्लॉक में जो वेस्ट लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं जाता है मैम? क्योंकि हमारी बॉडी राइज है और डार्ट है। जो आपने फ्लैट पैटर्न देखा था विदाउट डार्ट, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, कोई कुछ नहीं करना पे उसके अंदर, तो जब यहाँ से आप फिटिंग नहीं दोगे उसकी जो लाइन है स्ट्रेट जाती है, उसमें कोई कर्व शेप नहीं आती। लेकिन अच्छा, स्ट्रेट भी जा सकती है मैम वेस्ट लाइन? वेस्ट लाइन स्ट्रेट तभी जाएगी अगर आप फिटिंग नहीं रखोगे, गारमेंट के अंदर कोई डार्ट नहीं रखोगे और फिटिंग नहीं होनी उसके अंदर। अच्छा। वेस्ट की कोई लूज फिट, जैसे कुर्ता है, यस मैम, उसको तो स्ट्रेट ही है। हाँ ओके, थैंक यू डार्ट से मैम। हमारी जो है ना बॉडी। आप वेलकम। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना हो? मैम साइड पैटर्न, जैसे साइड की जो सीम लाइन होती है, साइड सीम, तो उसे जब हम मैच करते हैं बैक एंड फ्रंट से, पहले मैच करना, तो हम आर्म होल की साइड से ही क्यों करते हैं? क्योंकि आर्म होल से तो जाती है ना। वेस्ट लाइन से क्यों नहीं करते? जैसे अभी एक्स्ट्रा जब ये जो निकला है आर्म होल, तो हमने उसी पॉइंट से रखा था ना, कि जब मैंने, क्योंकि मुझे पता, मैंने इसी एज पे रखा था, आपने देखा था ना, बिल्कुल एज टू एज, मुझे पता कि मेरे नीचे की लाइन शेप। ओके मैम। हाँ, तो वो मेरे, क्योंकि ये हमें अपने आप को पहले क्लियर रखना चाहिए कि हमारा ऊपर से मैच हो रहा है या नीचे। जो आर्म होल की लाइन होती है एकदम एक्यूरेट होती है। ओके मैम। ड्रेपिंग करते हैं ये रीजन। ओके मैम। वेलकम बच्चे। मैम एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। पूछो, कोई बात नहीं। मैम ड्रेपिंग के लिए बेस्ट फैब्रिक कौन सा होता है? ड्रेपिंग किस टाइप की करना चाहते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपका डिजाइन कैसा है, ठीक है। अगर पैटर्न बनाना है तो उसके लिए जी ओरिजिनल गारमेंट बनाना है तो उसके लिए शिमोई साटन, शिफॉन, नेटेड फैब्रिक,
लाइक्रा, ये बहुत ही अच्छे ड्रेप के लिए है। सिल्क फैब्रिक ओके में ही मैम, बैठ ओके मैम, जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Anybody else has questions?